तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्ला टाइगर्स ने इंडियन लॉयंस को कर दिया पूरी तरह शॉक। और लास्ट विकेट ले नहीं पाए। 51 रन का वो जो स्टैंड था और वो लास्ट विकेट मिला नहीं। बांग्लादेश जीत गई। 2015 में जब इंडिया गई थी तब भी ऐसी शुरुआत थी। पहला मैच हारे थे, तब तो दूसरा भी हारे थे। होपफुली इस बार ना हारे। लेकिन आप पक्का नहीं हारे होंगे लास्ट मैच में, क्योंकि बहुत ही अच्छा गया था फैंटेसी वाइज हमारा वो मैच। और आई एम वेरी श्योर कि क्लीन स्वीप किया होगा जिसने भी वीडियो देखा होगा, फॉलो किया होगा। तो पहले तो बात करेंगे थोड़ा सा फैंटेसी से हटके कि मैच हम क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, और दूसरे मैच में आप कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि अब तो आपके ओपोनेंट की टीम तो वही बनने वाली है। चलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फेयर प्ले क्लब। टेकर ऑड्स क्रिएटर विनिंग्स। रिप्ले का लिंक है पिंड कमेंट में, जो जल्दी से जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे स्काउट्स का टेलीग्राम चैनल, ओरिजिनल चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे कोई भी स्काउट्स या व्यू स्पोर्ट किसी भी कंटेंट या टीम के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है। तो जितने भी फेक चैनल्स हैं उनसे दूर रहिए, और ओरिजिनल चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे दोनों फेवरेट स्काउट्स एक साथ बहुत दिनों बाद। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा, मिस्टर वसीम का। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों को वापस साथ में देख के, और व्यू स्पोर्ट जर्सी में साथ में देख के। देखो तीनों जन बिल्कुल। वसीम सर, हमने बहुत बात की थी लास्ट मैच में पिच की, और हमने एक्सपेक्ट भी किया था एक लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, इसलिए हमारी फैंटेसी पिक्स भी वैसे ही थी। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस थी। जो लास्ट मैच के बाद काफी चर्चा हुई, बट एक बारे में जो बहुत ज्यादा लोग नहीं बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो था हमारा जो कॉम्बिनेशन तो हमने खिलाया 4 पीसेस के साथ हम गए। अक्षर पटेल ऑफ कोर्स अनअवेलेबल थे, बट स्क्वाड में उसके अलावा स्पिन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इवन दो पेस बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर, सिराज बहुत ही इकोनॉमिकल थे। वॉशिंगटन सुंदर से भी ज्यादा थे, 2 विकेट्स लेके गए और उन्होंने 5 ही ओवर्स किए। तो क्या आपको लगता है कि हम बांग्लादेश की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने स्क्वाड सही पिक नहीं किया, या फिर स्पिन के ऑप्शंस काफी कम है अभी हमारे पास? आई थिंक हमारे पास ऑप्शन ही कम है ना। अक्सर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आपके पास खिलाने के लिए और कोई है ही नहीं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। अगर स्क्वाड में कोई होता और नहीं खिलाते तब तो बात और थी। उमरान भी वहां पे मेरे ख्याल से अब तक पहुंचे नहीं है। उसके अलावा कोई आपके पास तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प नहीं है कोई स्पिनर का। तो एक ही चॉइस बच जाती है, वो है कुलदीप सेन को खिलाने का, जो उन्होंने खिलाया। तो आई थॉट कि नेक्स्ट मैच में अगर अक्सर अवेलेबल होंगे तो मुझे लगता है स्ट्रेट स्वॉप होगा। क्योंकि ये पिच पे स्पिन हमेशा फेवर करती है, तो बहुत इजीली मेरे ख्याल से वो एक चेंज हो जाता आकाश सर, बिफोर आई आस्क यू व्हाट जस्ट हैपेंड इन मीरपुर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ इज जयपुर? अरे जयपुर वाज वेरी लवली यार। पीयूष, आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया, बात ही नहीं हुई। वो गजक बड़ी अच्छी थी, पर अब जिनको पता नहीं बता दूं, मेरे को पीयूष शर्मा मिला था और उसने मुझे गजक भी दी थी और बड़ी अच्छी मिठाई दी थी। दोनों बहुत ही बहुत ही बढ़िया। सर, फिलहाल तो मिठाई बांग्लादेश में बढ़ रही है, कोई नहीं। क्योंकि वो जो फाइनल शॉट था, उसके बाद विनिंग शॉट जो रन निकला, उसके बाद में बांग्लादेश जो मैच जीती, बहुत मिठाइयाँ बढ़ रही है वहां पे। सर, दूसरे मैच के लिए क्या आपको लगता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं? और अक्षर पटेल ऑफ कोर्स फिट हुए तो सीधे आ जाएंगे, उसके अलावा क्या आपको कोई और चेंज दिखता है? देखिए, जो चेंज होना था एक्चुअली वो पहले हो चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद तो आपको थोड़े से ठीक शायद राह पे दिखेंगे। वो है सिलेक्शन कमेटी, वो चेंज हो गई है पूरी की पूरी। क्योंकि इस वाले, अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं और जब ये स्पॉट पिक हुआ था ना, और आपने देखा, आपने कहा यार एक्चुअली फ्रंटलाइन स्पिनर के रूप में आप किसी को पिक नहीं कर रहे हैं, आप सारे ऑलराउंडर पिक कर रहे हैं। शहबाज हो गया, वॉशी हो गया, अक्षर हो गया, यूजी चहल और कुलदीप यादव, ये दोनों न्यूजीलैंड में थे पर बांग्लादेश में नहीं थे। आई मीन अपने आप को विकल्प भी ना देना, ये बड़ी एक थोड़ी सैड स्टोरी है। तो फिर अगर अक्षर अवेलेबल है वो खेलेंगे। आई मीन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसी पिच नहीं होती जिसपे आप 4 फास्ट बॉलर खिलाते हो, मतलब होती ही नहीं है, पीरियड, दैट्स इट, नहीं होती है। तो ऐसे में आप कोशिश करेंगे कि आप स्पिनर ज्यादा खिलाइए, पर फिर भी अंततः कहानी यह है कि बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप पूरे जो आपके बॉलिंग यूनिट के टोटल एक्सपीरियंस को आप जोड़ दीजिए। आई मीन हो सकता है विराट कोहली उनसे 3 या 4 टाइम ज्यादा खेले हो। तो सर, जैसा आपने बोला, स्क्वाड जब मैंने चेक किया था, मैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा था शायद मैंने ही गलत स्क्वाड चेक किया है क्योंकि वहां स्पिनर्स थे ही नहीं। 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, लेकिन एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। फिलहाल बात करें लास्ट मैच की, तो बहुत ही अच्छा गया था हमारे लिए। शकीब अल हसन कैप्टनसी चॉइस थे, जो कि ऑफ कोर्स हो सकता है शायद आपके ओपोनेंट के, बहुत सारे ओपोनेंट्स के होंगे भी, अब तो सबके ही मिलने वाले हैं।
लेकिन जो डिफरेंशियल पिक्स थी हमारी उसमें टॉप पे थे इबादत हुसैन। हमने कहा था बॉलिंग फर्स्ट करे तो इबादत हुसैन जरूर ले लीजिए, 4 विकेट ले गए वो, और क्या चाहिए आपको। डिफरेंशियल फ्रॉम बांग्लादेश हो सकते हैं हसन महमूद, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान टेस्ट में बॉलिंग करते हैं फॉर बांग्लादेश, लेकिन कुछ मैचेस से हसन महमूद लास्ट के ओवर्स कर रहे हैं, फाइनल 5 में आके ओवर्स कर रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट पहली बार खेलेंगे। हसन महमूद एक अच्छी और बहुत ही डिफरेंशियल काइंड ऑफ पिक हो सकती है आपके लिए, तो अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है आप उन्हें जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2 विकेट्स ले लिए अगेन आपके लिए एक मैच जिताने वाली और लीड देने वाली अच्छी पिक बन जाएगी। मैं चले जाता हूँ हसन महमूद के साथ। होशियार हो। 3 विकेट्स हसन महमूद के। इबादत हुसैन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। एक ही ओडीआई खेला है उन्होंने अगेंस्ट जिम्बाब्वे अभी तक, और क्योंकि तस्कीन अहमद अब इंजर्ड हो गए, इबादत हुसैन एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उनपे आप चांस जरूर ले सकते हैं। मेहदी हसन की हमने बात की थी, उनकी लिस्ट फॉर्म की। इसके अलावा जो जो हमने डिस्कस किया था कि टॉप 3 में से, इंडियन टॉप 3 में से आपको एक तो 100% ड्रॉप करना ही है अगर आपको एक अच्छी टीम बनानी है तो, और फिलहाल तो इंडियन टॉप 3 में से कोई नहीं चला। सर, हर बार हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, जो एग्रेसिव इंटेंट के साथ वो खेले थे T20 से। हमने लास्ट मैच में बात भी की, उनके नंबर्स अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत ही अच्छे हैं। 3 सेंचुरीज मार चुके हैं, 250 हैं। आकाश सर, आप लास्ट मैच में नहीं थे, मुझे याद नहीं आपने रोहित शर्मा को पिक किया है नहीं अपनी फैंटेसी टीम में, बट क्या अब क्योंकि फॉर्मेट डिफरेंट है और लास्ट मैच में बहुत ही अच्छे लगे थे, रन 26 ही किए लेकिन बहुत अच्छे लगे थे, क्या इस मैच में भी पिक करना चाहेंगे आप? मैंने पिक किया था एक्चुअली, मैंने पिक किया था और इस बार भी शायद पिक कर जाऊंगा। मेरा जो मतलब एक तगड़ा अरबी घोड़ा था वो फेल हो गया, वो है शिखर धवन। मुझे बहुत उम्मीद थी उनसे कि वो तो मतलब कमाल करने ही वाले हैं, पर वो नहीं हुआ। अमूमन वो भी बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी वाली कंडीशंस में जब भी उन पर थोड़ा दबाव पड़ता है वो फट से एक 80-90-100 वाली पारी खेल जाते हैं, तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड देयर। पर रोहित शर्मा अगेन, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि रन्स बनाए। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिनको शायद T20 से बहुत ज्यादा सूट करता है, तो फिर रोहित शर्मा को तो मैं अभी भी टीम में रखने वाला हूँ। और मुझे तो लगता है मैं अपनी टीम में शिखर धवन को फिर भी रखूंगा, चाहे उन्होंने रन नहीं बनाए, मैं फिर भी रखूंगा। अभी भी मैं भारत के पक्ष में टीम बनाने वाला हूँ, मतलब 6-5 या 7-4, 5 से ज्यादा बांग्लादेश की पिक नहीं करने वाला, ये बात गारंटीड है, चाहे वो पहला मैच जीते ही क्यों ना। वसीम सर, 7-4 इंडिया, या फिर अभी भी आप बांग्लादेश की तरफ जाना चाहेंगे, 6-5 इंडिया की तरफ जाना चाहेंगे, क्या वो कॉम्बिनेशन आपका? 6-5, आई थिंक 6-5 इंडिया मेक सेंस, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, तस्कीन वापस आ जाएंगे। उसके अलावा बैटिंग में भी आपके पास अच्छे विकल्प हैं, तो आई फील 6-5 मेक सेंस टुवर्ड्स इंडिया। जी हाँ, तस्कीन अहमद अगर खेलते हैं, फिट होते हैं, वापस आ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स जिस फॉर्म में है वो, जैसा उनका रीसेंट फॉर्म रही है, एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाते हैं। इनफैक्ट एक मस्ट पिक होंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो और भी ज्यादा। तीनों ही फेज में आके बॉलिंग करते हैं वो, और इंडिया के अगेंस्ट ऑफ कोर्स रिकॉर्ड उनका काफी अच्छा है। वसीम सर, कैप्टनसी चॉइस शाकिब अल हसन, जैसा उन्होंने लास्ट मैच में 5 विकेट्स लिए, और हमने बात भी की थी, ओडीआई फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है। 10 ओवर्स भी करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, उसके बाद बैटिंग भी करेंगे, तो स्ट्रेट चॉइस अब तो सबके कैप्टन मिलने वाले हैं। बट वाइस कैप्टन के लिए आप अभी भी क्या विराट कोहली के साथ जाना चाहेंगे, या फिर कोई और है आपकी चॉइस इस मैच में? मैं एक्चुअली 2 लोगों का नाम सोच रहा, विराट कोहली तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि पहले मैच में आउट हो गए तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बड़ा रन बनाएंगे दूसरे मैच में। उसके अलावा जैसे तुमने कहा कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, जिस तरह से वो टाइमिंग उनकी थी, आउट हो गए साकिब को, लेकिन मुझे ये 2 प्लेयर मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खेलने की उम्मीद है, कि जिस तरह से खेल रहे हैं। मैं इन दोनों में से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हो, तो ये मेरी शाकिब के साथ में ये चॉइसेस होंगे। बिल्कुल, स्मॉल लीग्स आप खेल रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है कैप्टन किसको बनाना है, बट चॉइस जो आएगी वो आएगी वाइस कैप्टन पे। विराट कोहली की हमने लास्ट मैच में बात की थी, 3 सेंचुरीज मार चुके हैं इस बांग्लादेश, तब एवरेज था 75। अब लिटन दास के कैच के बाद हो चुका है 68.9। अभी भी ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी चॉइस है, चेस करते हुए वो एवरेज जो है ओवर 100 है। और रोहित शर्मा की हमने बात की थी नंबर्स की, शाकिब अल हसन के अगेंस्ट आउट हुए लास्ट मैच में, बट उससे पहले ओडीआईज में उनका एवरेज अगेंस्ट शाकिब अल हसन 94 का था। 102 कुछ डिलीवरीज खेली थी इससे पहले, लास्ट मैच में आउट किया, बट काफी अच्छे लगे थे। तो आप अभी भी दोनों में से किसी एक के साथ एज वाइस कैप्टन आप जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर सर एक डिफरेंट चॉइस है आपके पास वाइस कैप्टनसी के लिए, कौन होंगे वो? क्योंकि मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि ना पिच जो है वो 300 रन वाली है ही नहीं।
जब अगर वो 300 रन वाली पिच नहीं है, आई मीन दोबारा देख लेंगे, पिच रिपोर्ट भी ध्यान से सुन लेंगे, पर जो वसीम का जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो ये बताते हैं कि इस पिच के ऊपर 220, 25, 30 रन बनते हैं, इससे ज्यादा बनते नहीं है अमूमन। तो फिर ऐसे में बैटर मेरे विचार में बहुत ज्यादा रिस्की चॉइस है, नो मैटर कितना भी अच्छा बैटर क्यों ना हो। वो एक बॉल पड़ेगी, थोड़ा टर्न हो जाएगी, कोई नीचे रह जाएगी, आई मीन सरफेस तो चेंज नहीं होने वाला। और अगर कहीं इसी यूज सरफेस के ऊपर मैच है, तो फिर वैसे ही आप छोड़ो, फिर कहो चलो और बॉलर की तरफ चलते हैं। माय लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन इज वॉशिंगटन सुंदर। इसके दो कारण है। वॉशी सुंदर पहली बार भी 5 ओवर 2 विकेट 17 रन, आई मीन 10 डालने चाहिए थे लॉजिकली, राइटी को भी आउट किया था। उसके बाद एकमात्र लेफ्ट हैंडर, अगर आप शिखर धवन के शू में आउट हो जाते हैं तो फिर बीच में लेफ्टी आपको दिखता नहीं है कोई। और वॉशी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, आई मीन डोंट बी सरप्राइज कि आप उनको ऊपर बैटिंग करते देखें, ताकि वो शाकिब अल हसन की थ्रेट को थोड़ी देर के लिए नलीफाई कर सके। तो मैं कह रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर एकदम लेफ्ट फील्ड में। हम लास्ट मैच में भी बात की थी हमने, वॉशिंगटन सुंदर की एक बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस थे वो, और इनफैक्ट स्मॉल लीग में भी रेकमेंड किया था, आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं, एक तो ऑलराउंड वैल्यू है, और इन कंडीशंस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पिनर्स गेम में रहेंगे। और वॉशिंगटन सुंदर 2 विकेट्स भी लेके गए थे, कुछ रन भी बनाए थे उन्होंने, और इस मैच में भी अगर बैटिंग फर्स्ट जरूर कर रहे हैं तो आप जरूर उनको एज वाइस कैप्टन देख सकते हैं। इनफैक्ट अक्षर पटेल भी अगर खेलते हैं तो एक अच्छी चॉइस होंगे, उनसे बेटर चॉइस हो सकते हैं वो। तो शकीब अल हसन और अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर, यही होंगे मेरे कैप्टनसी चॉइसेस भी इस मैच में। देखना होगा ऑफ कोर्स इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। बांग्लादेश भी एक्सपेक्टेड है कि शायद एक चेंज करे अगर तस्कीन अहमद वापस आ जाते हैं तो कैप्टनसी चॉइस ये रहने वाली है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल पिक्स जो आपको लास्ट मैच में जैसे इबादत थी, क्या इस मैच में आपके पास कोई डिफरेंशियल चॉइस है करने के लिए ट्राई? देखते हो वसीम सर, कौन से होंगे वो आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस? मैं एक्चुअली अक्षर के साथ जाऊंगा। अक्षर और तस्कीन अहमद, ये थोड़े मेरे प्राइम कैंडिडेट है। तस्कीन अगर फिट है, अवेलेबल है, तो नए बॉल से, और ये सरफेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंज करता है बैट्समैन को, थोड़ा अप एंड डाउन होने की संभावना है इस पिच में। तो तस्कीन डेफिनेटली डेंजरस होंगे, और अक्षर पटेल, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में हमने देखा शाकिब ने जिस तरह से बॉल किया। शाहबाज अहमद में थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट अक्षर आई फील बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं एज अ बैटर, एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये दो नाम मुझे लगता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में मैं रखूंगा। बिल्कुल, स्मॉल लीग्स हो या ग्रैंड लीग्स, अक्षर पटेल अगर खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, टीम में जरूर रखिए, और एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे। आकाश सर, आपने पिच रिपोर्ट की बात की, और मैं हर बार बोलता हूँ पिच रिपोर्ट मत देखिए, और क्यों देखने की जरूरत, क्या हमारे पास लग्जरी है, हम वसीम सर को कॉल करेंगे, सर पिच रिपोर्ट। करेक्ट है। अब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ एक्चुअली, अगर तो इसी तरीके का सरफेस हुआ, यूज सरफेस पे एक और मैच खेल रहे हैं, तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अक्षर अगर खेलते हैं तो हो सकता है कि शहबाज खेले ही ना। हो सकता है कि इंडिया 5 बॉलर के साथ चली जाए, क्योंकि ऐसी पिच पे ना छठा विकल्प आपके लिए एक्चुअली सरदर्द बनता है। बॉलर्स तो सारे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई इनमें से कोई खराब बॉलिंग करेगा। जब मैच ही 230 रन का है, तो फिर उसमें किसी की भी खराब गेंदबाजी होने के चांसेस बहुत कम है। तो पैक योर बैटिंग अ लिटिल मोर, कि आप बैटिंग में कम से कम थोड़ा सा और डेप्थ ऐड कर सकते हो। सो दैट समथिंग आई होप कि भारतीय टीम करे। पर ऐसी पिचेस पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वैसे बड़े सेफ होते हैं विराट कोहली, में इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, क्योंकि हम कप्तानी वाइज कप्तानी की बात कर रहे हैं। बल्लेबाज को बनाना मेरे विचार में तो खतरे से खाली है नहीं। पर अगर मन कर रहा है, चेज कर रही है इंडिया, तो बना दो विराट कोहली को, देखी जाएगी। जी ऑफ कोर्स, जैसा आकाश सर ने कहा, वैसे अगर और हम और नॉर्मल, और और अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो मोहम्मद सिराज के बारे में सोच सकते हैं। मोहम्मद सिराज बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि शायद हम बार बार वो भूल जाते हैं कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलर बन गए हैं अब मोहम्मद सिराज, और कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं वो, चाहे साउथ अफ्रीका सीरीज हो, वेस्ट इंडीज सीरीज हो, बैक टू बैक विकेट्स लेके आ रहे हैं, और हर मैच में जब आपको 2 विकेट्स इजीली मिल रहे हैं तो आपके लिए वो एक सेफ कैप्टनसी चॉइस में अब आ जाता है, क्योंकि हर मैच में आपको इजीली 50 पॉइंट्स वो दे ही देते हैं। तो मोहम्मद सिराज को ऑफकोर्स आप ट्राई कर सकते हैं। इवन दीपक चहर भी अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि डेथ में काफी रन पड़े थे लास्ट मैच को उन्हें। तो दोनों ही अच्छी हाई रिस्क चॉइसेस होंगे, और ऑफ कोर्स अगर नॉर्मल कंडीशंस होती तो विराट कोहली हमारी टॉप सेफ पिक होते, कैप्टनसी चॉइस होते, बट इन कंडीशंस में हाई रिस्क चॉइस है, क्योंकि हमारे पास बेटर ऑलराउंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग शायद आपको ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं। हो सकता है विराट कोहली सेंचुरी भी मार दे, बट अगर आपको सेफ अगर कहीं जाना है तो शायद वो ऑप्शंस बेटर होंगे। वसीम सर, इस मैच में कौन से प्लेयर को पिक नहीं करना चाहेंगे आप, और क्या ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आपने लास्ट मैच में पिक किया था लेकिन इस मैच में आपको लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड ना करे? मैं मेहदी मेहदी हसन मिराज, मुझे ऐसा लगता है कि वो
एक मैच उनके फेवर में चला गया है, बट आई डोंट सी हिम रिपीटिंग दैट सेम फीट। बॉलिंग से मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत सारी विकेटें उनको मिलेंगी। स्पिन ऑप्शन मुझे लगता है भारत बेहतर खेलेगी, और बैटिंग में मैं उनको वो सेम कमाल करते हुए नहीं देख रहा। तो मेरे हिसाब से मेहदी हसन मिराज, और अगेन प्रोबेबली मे बी शार्दुल ठाकुर। अगेन शार्दुल ठाकुर भी अगेन ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि वो 3+ विकेट लेने या 2 या 3 विकेट लेने के हिसाब से उनकी बॉलिंग होगी। तो आई फील शार्दुल एंड मे बी मेहदी हसन मिराज। थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड है, बट दिस इज व्हाट आई फील। ये है हाई रिस्क प्ले टू अवॉइड क्योंकि लास्ट मैच के विनर जो है मैच विनर थे बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन। हमने काफी डिटेल में बात की थी उनकी कि इंडिया के अगेंस्ट वो जो पहला शिखर धवन का आउट किया था वो पहला विकेट था उनका वनडे इंटरनेशनल्स। लेकिन इस वेन्यू पे नंबर्स काफी अच्छे हैं और रिसेंट फॉर्म में लिस्टें काफी अच्छी रही थी। 5 विकेट लेके आ रहे थे एक मैच में, 2-3 तो काफी विकेट लेकर आ रहे थे। लेकिन विद द बॉल तब भी उन्हें एक ही विकेट मिला था और एक मेडन था उनका फर्स्ट। ओवरऑल आप पॉइंट्स दे गए थे विद द बैट। वसीम सर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि विद द बैट सेम परफॉर्मेंस आएगी, तो आप चांस ले सकते हैं उनके ऊपर। मैं नहीं ले रहा अगर सर क्या क्या आप भी लेंगे चांस उनके ऊपर? मैं भी नहीं लूंगा। मेरी टीम में होंगे एक्चुअली, मेरी टीम में शाकिब, वॉशिंगटन, अक्षर और मेहदी हसन, मैं 4 एक्चुअली ऑलराउंडर को डालने का प्रयास करूंगा कि ये चारों मेरी टीम के अंदर आ जाएं। तो इसमें फिर वो टीम बनाने के लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बैटर 3 ही ले पाएंगे आप, 3 ही बॉलर भी पिक कर पाएंगे। आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प, फिर वो कहते हैं ना मनूवर करने का रूम नहीं मिलेगा। पर ये मेरे चारों ऑलराउंडर पक्के रहने वाले हैं। कीपिंग के अंदर केएल राहुल ऑटोमेटिक चॉइस है, इसका मतलब मुशफिकुर, थैंक यू, आपका नाम नहीं आ पाएगा। बल्लेबाजी में लिटन दास है वो सामने वाली टीम के। अब मेरे पास सिर्फ 2 बैटर का विकल्प बचा, यहाँ फंसूंगा मैं। यहाँ मैं फंस रहा हूँ कि अब मैं किस तरीके से 2 बैटर को पिक करता हूँ। तो अब वो रोहित शर्मा विराट कोहली हो सकते हैं, या फिर शिखर धवन विराट कोहली हो सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉल रहेगा, पर चारों ऑलराउंडर कोशिश तो करूंगा मैं पिक कर लूं यार। सर चारों ऑलराउंडर मेरी टीम में भी देखेंगे, लेकिन मैं जहां फंसूंगा वो आपने बैटिंग सेक्शन की बात की और उसमें से एक नाम जो आप भूल गए वो है श्रेयस अय्यर का, आई जो नो, कि बहुत आई ही नो, ज्यादा मैंने भूला कंसिस्टेंट है नहीं था, वनडे याद था, इंटरनेशनल। याद था, याद था, पर कैसे कैसे किसको ड्रॉप करूं? तो सर क्या आप सही से ड्रॉप कर रहे हैं? हो सकता है भैया, देखो 2 ही करने हैं 4 में से, टॉप 4 में से सिर्फ 2 पिक कर पाऊंगा। 5 पे आते हैं केएल राहुल। तो अगर 5 नंबर वाला खिलाड़ी मैंने पिक कर लिया तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे। तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर, एज गुड अ प्लेयर एज ही इज, स्मॉल लीग में ऐसी कर भी सकते हो ड्रॉप। मैं आपको बताऊं स्मॉल लीग में ना कवर हो जाता है, क्योंकि सबके पास सब कुछ हो नहीं सकता है, ये बात गारंटीड है। आपका मन तो बड़ा कर रहा है कि चारों इंडियन बैटर रख लो, लेकिन रखोगे कैसे? टीम बनानी है तो फिर मैं तो अय्यर शायद मिस कर जाए। क्योंकि अगर आप केएल राहुल को पिक कर रहे हैं इन कंडीशंस में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैटिंग वैल्यू देंगे, तो फिर टॉप 4 में से आपको 2 तो ड्रॉप करने होंगे क्योंकि सारे तो रन करने वाले हैं नहीं। और अगर आप टॉप 4 में से 3 भी पिक कर रहे हैं तो फिर केएल राहुल शायद आपको पिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विद द बैट फिर शायद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना कर पाए। तो जैसा आपको लग रहा है मैच जा सकता है उसके अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं बैट्समैन। बाकी ऑलराउंडर्स जैसा हमने कहा चारों आपके लिए मस्ट हैव रहेंगे अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, क्योंकि विद द बॉल नहीं तो विद द बैट वैल्यू दे सकते हैं, और बैट से नहीं तो बॉल से, या फिर दोनों से भी दे सकते हैं। तो इन कंडीशंस में जरूर रख लीजिएगा उन्हें अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं। वसीम सर, अगर अब पहले इंडिया बॉलिंग करती है तो आप कितने बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया से रखना चाहेंगे और वो कौन से होंगे? वेल आई थिंक इंडिया से दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, ये तो श्योर है। अक्षर पटेल, 3 विकल्प तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर। तो ये 4 ऑप्शन तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके पास होने ही चाहिए। आकाश सर, 4 ऑप्शंस या फिर 5 या फिर 3 ही के साथ जाएंगे? 4 ऑप्शंस, दीज 4 ओनली, क्योंकि कुलदीप सेन और शार्दुल में से कोई एक ही खेलेगा, दोनों तो खेल नहीं पाएंगे। और जो भी खेलेगा वो शायद ड्रॉप हो जाएगा मेरी टीम से। तो यही बचे सिराज एंड दीपक चाहर। पर तस्कीन मेरी टीम में जरूर होंगे, तस्कीन और इबादत हुसैन। तो हो सकता है मुस्तफिजुर रहमान मिस कर जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम होता है जब आप बांग्लादेश की टीम बनाने लगते हो, तो उनका नाम जरूर आप छाप देते हो हर टीम के अंदर, लेकिन फिज को मिस करना पड़ेगा। अगर आप तस्कीन भी चाहते हो और इबादत भी चाहते हो तो हो सकता है मैं दीपक चाहर को छोड़ दूं। देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं दीपक चाहर को छोड़ दूं। 2 फास्ट बॉलर्स मैं बांग्लादेश के रख लूं, भारत के 2 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का रखूं सिर्फ। मसूद की बात मैं लास्ट मैच में भी की थी, और इंडिया के अगेंस्ट 20 विकेट्स हैं लास्ट मैच में भी थे, वो अभी उतने ही हैं, और उनमें से 11 तो सिर्फ पहले 2 मैचेस में आए थे। पहले मैच में 5, उसके बाद 6, और इसी वेन्यू पे आए थे इनफैक्ट। उसके बाद से इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं किया। उनकी रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत ज्यादा विकेट रिसेंटली नहीं मिले।
तो अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो पिच को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप अभी भी उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में डेथ ओवर्स तक तो इंडिया की इनिंग्स गई नहीं थी। अगर आपको लगता है इंडिया पूरे ओवर्स खेलेगी तो फिर मुस्तफिजुर रहमान को आप पिक कर सकते हैं। यही होंगे हमारे चॉइसेस। और इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो 4 ऑप्शंस तो आप जरूर रख लीजिए, अभी भी काफी अच्छी खासी वैल्यू है, क्योंकि जो साइड पहले बॉलिंग कर रही है अच्छे चांसेस है कि वो ऑल आउट कर सकती है, जैसी कंडीशन है वहां पर। वसीम सर, एक फाइनल टिप बांग्लादेश से, अगर आपको लगता है जो प्लेयर लास्ट मैच में नहीं परफॉर्म किया था, आपको लगता है इस मैच में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर फैंटेसी टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? नाम तो है लेकिन उसको कैसे फिट करोगे, ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। इनामुल हक विजय मेरे हिसाब से वो थोड़े से, तो मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर हैं और रन बना सकते हैं, बना भी चुके हैं, मेरे ख्याल से शतक बना चुके हैं भारत के खिलाफ। तो वो है, लेकिन अगेन उनको किस तरह से फिट करोगे ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट है बड़े अच्छे प्लेयर, तो और कंडीशंस थोड़ी से फेवर करेंगी उनको। तो अगर आप स्क्वीज कर सकते हो तो गो फॉर इट। सर हमारी जनता 20 टीम्स बनाती है, कहीं ना कहीं फिट करेगी। सो ग्रैंड लीग टीम्स बना रहे हैं आप, तो अनमोल हक विजय को जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं। वसीम सर ने लास्ट मैच में भी रेकमेंड किया था उन्होंने कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो जरूर बात करिए। 20 टीम्स बना रहे हैं, एटलीस्ट 2 टीम्स में कर दीजिए आप। अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ खराब होगी नहीं टीम आपकी। आकाश सर, ये होएगा क्वेश्चन। गिव अवे का क्वेश्चन, लिटन दास कितने रन बनाएंगे? लिटन दास कितने रन बनाएंगे सर? ना, मुझे अच्छा प्लेयर लगता है एक्चुअली, 37 बनाएगा, 37। वसीम सर? मैं कह रहा हूँ मे बी अराउंड 62। 62 सर, फिर तो कैप्टन बनाने लायक है। कप्तान बना दो, कप्तान बना दो एक ग्रैंड लीग में, एक वाली टीम में। देखो, तो 20 में से 2 कवर हो गई थी, अब 2-3 के अंदर लिटन दास को बना दो। तो मेरे अकॉर्डिंग लिटन दास 29। तो ये तो हमारे पास, सबके पास में है जर्सी, आज सबने पहनी हुई है, आपके पास नहीं है तो हम जर्सी से बता देंगे। आपको गेस करना है लिटन दास के रन कितने होंगे इस मैच में। अगर आप एग्जैक्ट होते हो और फास्टेस्ट होते हो तो आप जीत जाएंगे। अगर आप कोई भी एग्जैक्ट नहीं होता है, अगर आप क्लोजेस्ट होते हो तो हम आपको जर्सी भेज देंगे। और लास्ट कुछ गिवअवे के विनर्स जो हमने अनाउंस नहीं किए अभी तक, वो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो जिन जिन के नाम यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक, और जल्दी जल्दी भेज देंगे हम आपको। और कांटेक्ट कर लीजिए व्यू स्पोर्ट को ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए और एक साथ शिफ्ट कर देंगे हम जल्दी से। आज की व्यू स्पोर्ट्स काउट्स में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये मैच भी अच्छा जाएगा जैसे लास्ट मैच गया था। बहुत ज्यादा कुछ एडिशन करने को नहीं है, लेकिन जो था हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग रूटीन बनाई है। और नेक्स्ट ओडीआई में भी हम आएंगे प्रीव्यू करने के लिए, तब हो सकता है शायद कुछ अच्छी खबर के साथ आए कि इंडिया मैच जीत जाए। और उसके बाद फिर से जो नए मैच में जो चेंजेस करने होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश सर, थैंक यू वसीम सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।